ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चांद को फतह करने के लिए निकलने वाले चंद्रयान-3 ने जुमेरात को अपने मिशन में एक और इंतहाई अहम मीलसंग किया है और विक्रम लैंडर मॉड्यूल को कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और इसने अपना अगला सफर शुरू कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के मुताबिक अब लैंडर को लेकर अकेले सफर करेगा और इसे 23 अगस्त की शाम चांद की जनूबी कुतुब की सतह पर उतरेगा। इसके लिए तमाम मशक़ें मुकम्मल कर ली गई हैं। इसरो के मुताबिक इस मरहले के कामयाब होने के मुताबिक चंद्रयान-3 के तमाम सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब वो पूछते हैं कि कांग्रेस ने इस मुल्क के लिए क्या किया है तो वो इसका सीधा जवाब यही है कि कांग्रेस ने 70 साल से जमहूरियत को बचाए रखा है और इसलिए मिस्टर मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सके हैं। खड़गे ने जुमेरात को यहां तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िदा महिला कांग्रेस के कौमी कन्वेंशन के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मिस्टर मोदी बार बार सवाल करते हैं कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्या किया है, जबकि दीगर कई पार्टियों की अरसे में हुकूमत रही है, लेकिन वो अक्सर कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। मोदी जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, हमने जमहूरियत और आइन को बचा कर रखा है, इसीलिए वो आप वज़ीर आज़म बन सके हैं। अगर कांग्रेस जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ ना करती तो मिस्टर मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म ना बन पाते और वो गुजरात में ही रहते। कांग्रेस लीडर ने कहा कि मिस्टर मोदी के अगले साल भी लाल किले पर तिरंगा लहराने पर हमला किया और कहा कि मोदी जी ने कहा था कि 2024 में भी वो 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराएंगे। मुझे लगता है कि वो तिरंगा जरूर लहराएंगे, लेकिन लाल किले पर नहीं बल्कि अपने घर पर। हैरान कुन बात करने की तो यह है कि मिस्टर मोदी इस पार्टी के लिए कहते हैं जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। नेशनल कन्वेंशन फॉर महिला कांग्रेस और खासकर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी, इसका प्रतिज्ञा लेकर आप लोग आगे चुनाव में जा रहे हैं। इस मंच पे पधारे हुए हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सुश्री नेता डिसूजी, अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला कांग्रेस, इस मंच पे बैठे हुए सारे हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस, नेशनल महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और खास करके जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो महिलाएं आए हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर पधारे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लीडर्स तो दिल्ली में बहुत मिलते हैं, लेकिन ब्लॉक से दिल्ली तक आना और इस कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा लेना एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप जो हिम्मत दिखाकर पार्टी के काम के लिए यहाँ पहुंचे हैं और दिल्ली में आपकी व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय ने किया होगा और उससे ज्यादा आपको बहुत बड़ा काम
आगे करना है। तो इसीलिए इतने महिला इकट्ठा होकर जब पार्टी को मजबूत बनाने की बात आप कर रहे हैं और नेता डिसूजा ने अपनी बात बहुत हिम्मत के साथ रखी है, तो मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में जुमेरात की सुबह नाका चेकिंग के दौरान एक गैर मुकामी शहरी को मशरूखा पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस ने जुमेरात को कहा, रिगल चौक में मुश्तरका नाका के दौरान अलीपुर द्वारा मगरबी बंगाल हाल ही बागासुरा के रिहायशी लोकेश कुमार को पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया है। ट्वीट में कहा गया है कि इसने ये पिस्तौल इसी शब के दौरान एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर के घर से चोरी की थी। पुलिस ट्वीट में मजीद कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठी बाग में एक केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में कौमी शाहराह पर मोदी ग्राउंड के नजदीक जुमेरात की सुबह एक मिनी गाड़ी पलट गई है, जिसके नतीजे में 13 यात्री जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि उधमपुर में कौमी शाहराह पर मरसल माता के लिए जम्मू जा रही यात्रियों से भरी एक मिनी बस पलट गई, जिसके नतीजे में 13 यात्री जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को लेके जाने वाले हादसा पेश आते ही पुलिस एक टीम जाए वारदात पर पहुंच गई और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनका कहना था कि जख्मी यात्रियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर जीएमसी उधमपुर मुंतकिल किया गया। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में जुमेरात की अले सुबह जलजले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर की राजौरी में जुमेरात की अले सुबह 3:49 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन 5 और 4 में आता है। काबिल जिक्र है कि माह जून में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जायद अज 1 दर्जन जलजलों के झटके महसूस किए गए। नाइजीरिया के सदर ने तकरीबन 3 माह कबल अहदा संभालने के बाद काबीना के उजराए फहरिस्त जारी की है। सदारती तर्जुमान अजूरी नेगेले ने मीडिया को बताया कि काबीना के हलफबरदारी ऐलान करदा तारीख पर होगी। मिस्टर टेम्बो के करीबी मशीरों ने एक वेल एडॉन को वज़ीर खजाना नामजद किया था। काबीना के दीगर अरकान में वज़ीर खारजा यूसुफ, वज़ीर दिफा मोहम्मद बदरुल अबूबकर और वज़ीर ट्रांसपोर्ट एडेग और शामिल हैं, जो मुंतखबा उजरा की सबसे पहले नाइजीरिया की सेनेट के जरिए स्क्रीनिंग की गई थी। डेल्टा एयरलाइंस ने कहा कि वो इस साल के आखिर में अमेरिका और चीन के दरमियान अपने फ्लाइट शेड्यूल में तौसीक की करेगी। और डेल्टा ने एक बयान में कहा कि 29 अक्टूबर से एयरलाइन सेटल से शंघाई पोडांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पीवीजी के लिए यौमिया परवाजें और डेट्रॉइट से हफ्ते में 3 बार परवाजें चलाएंगी। डेल्टा एयरलाइंस अगले मार्च में अपने लॉस एंजलिस के मरकज से हफ्तेवार 4 बार पीवीजी सर्विस दोबारा शुरू करेगी, जो कि आखिरी बार फरवरी 2020 में चलाई गई थी। डेल्टा एशिया बैरुल काहिल के नायब सदर जॉफ मोमो ने कहा कि जैसा कि मांग मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और एशिया बैरुल काहिल के इलाके में सफर का मसरूफ सीजन शुरू होता है। अमेरिका में शुमाली कैलिफोर्निया के सेस्को काउंटी में जंगल में आग फैलने की वजह से हजारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और सड़कें बंद कर दी गई। हुक्काम ने बुध को ये मालूमात दी है। यूएस फॉरेस्ट सर्विस के हुक्काम ने 4 शबे तक तकरीबन 2700 एकड़ तकरीबन 11 मुरबा किलोमीटर पर फैली गई थी, जिसे हेड फायर्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आग मंगल की रात नेशनल फॉरेस्ट में लगी। ये जंगल शुमाली कैलिफोर्निया और जनूबी और 6863 मुरबे किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर मुहित है। काउंटी शरीफ के दफ्तर ने कैलिफोर्निया और रेंगोन की सरहदों लाइन से तकरीबन 20 मील दूर वादी सेलाड और हैम्बर्ग के आसपास कई इलाकों के लिए इनखला के अहकाम जारी किए हैं।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी सरबराह नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है और इम्कान है कि गुज़िश्ता रोज तबादले ख्याल किया। जमानत मिलने की सूरत में इनके लंदन से वापसी की राह हमवार हो गई है, जहां वो तकरीबन 4 बरस पे मुकीम हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक जराये ने बताया कि पार्टी के सीनियर रहनुमा और कानूनी माहिरीन गुज़िश्ता चंद रोज से नवाज शरीफ की वापसी के लिए सही वक्त और इन मुकदमात पर गौर कर रहे हैं जिनका इन्हें पाकिस्तान में सामना है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक कुछ मामला तय पाए जाएंगे तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से मिलने लंदन रवाना होंगे। जराये ने बताया कि अगर सब कुछ पार्टी के मंसूबे के मुताबिक हुआ, यानी अगर नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जहां वो परेड ग्राउंड में जलसे-आम से खिताब भी करेंगे। तहम इस प्लान में आखिरी लम्हात में तब्दीली का इम्कान है। ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद के बजाय लाहौर ही पहुंचे और जलसे से खिताब करेंगे। लीबिया के दारुल हुकूमत ट्रैबल्स में पीर को होने वाले झड़पों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 55 हो गई है और 146 जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने ये इत्तला दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हलाक होने वालों में आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, जबकि कई लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। 444 ब्रिगेड के एक ताकतवर कमांड की गिरफ्तारी के बाद पीर को ट्रैबल्स के कुछ हिस्सों में 444 ब्रिगेड और खुसूसी हिरासती फोर्स के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। लीबिया के दारुल हुकूमत में मौजूदा सबसे ताकतवर 2 झड़पों के दरमियान ताल्लुकात फिर से कशीदा हो गए हैं। ट्रैबल्स के इमरजेंसी मेडिसिन और सपोर्ट सेंटर के तर्जुमान ने बुध को रोज बताया कि पीर और मंगल को दारुल हुकूमत में होने वाली झड़पों में 55 अफराद हलाक और 146 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका के हवाई सूबे में बड़े पैमाने पर जंगल में तबाहकुन आग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 110 हो गई है। सूबाई गवर्नर ने कहा कि अमेरिकी तारीख में इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने लिया आला सतही जायजा इजलास। रियासती उजरा अरकान असम्बली की शिरकत। शहर हैदराबाद की तरक्की और दीगर मसाइल पर किया तबादला ख्याल। मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की दी हिदायत। तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की के सिंध गामजन। रियासत को मरकज के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। अब्दुल्लापुर मीट में तहसीलदार दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर रविंद्र भारती में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने किया इफ्तिताह। मीडिया एकेडमी चेयरमैन अलम नारायणा व दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना सेक्रेटरीट के हाथे में जेर तामीर मसाजिद तकमील के मराहिल में। वज़ीर आला केसीआर 25 अगस्त को करेंगे इफ्तिताह। तमाम तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम। एक नाइजीरियन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। चंद्रयान 3 मिशन में एक और इंतहाई अहम संगमेल को किया अबूर। विक्रम लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से होगा अलहदा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।